सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं रोहित सिंह आपको आज कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि हमारे किसान बंधु उनकी फसल कितने दिन पे कौन सी खाद का प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि उनका पैदावार बहुत अच्छा हो। और अच्छी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंतिम तक बने रहें, जिससे उनको सही मात्रा में क्या डालना है और कब डालना है ये जानकारी उनको मिल जाए। मेरे किसान साथी ध्यान रखें कि जब आपकी फसल जो है यूरिया डीएपी डाल के आप बुआई करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं तो जिंक सल्फर भी डालते हैं और फिर आपकी फसल एक अच्छे अंतराल पे चलती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। तो ग्रोथ होती रहती है, बीच में पाते हैं कि हमारी कल्ले कम निकले हैं। तो कल्ले कम निकले हैं तो आप जब तक सोचते हैं, जब तक जानते हैं उसको बाखूबी, तब तक आपकी फसल थोड़ा सा आगे निकल गई होती है, मतलब कि वो 60-70 दिन की हो गई होती है। तो उस समय पे हमारे किसान बंधु ये नहीं सोच पाते, ये नहीं जान पाते कि अब उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो उस समय उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक जल विलेय उर्वरक होते हैं जो आपकी फसलों में जो है उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। वो कौन से उत्पाद हैं जिनको हम अपनी फसलों में अगर स्प्रे करेंगे, वो 60-70 दिन के बाद वाली जब फसल हो जाती है अवस्था हमारे फसल की, तो उस समय क्या वो हमारा भरपूर उत्पादन में मदद कर सकती है कि नहीं। वो कौन से उत्पाद हैं जो आपके बाली की आकार को बढ़ा देगा, दाने के चमक को बढ़ा देगा, दाना मोटा कर देगा और उसके बाद परागण जो है निषेचन अच्छे से करने में सहयोगी होगा और तापमान के प्रति भी सहनशील होगा और प्लस झंडा पत्ती भी अच्छे से आएगी। वो सारी चीज़ों के लिए कौन सा एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे किसान के लिए, हमारे खेत के लिए, हमारे मृदा के लिए और हमारे उत्पादन के लिए वो सभी तरीकों में एक लाभदायक सिद्ध होगा। तो हमारे किसान साथी ये जाने कि अगर उनकी फसल जो है 60 दिन से ऊपर हो चुकी है, यानी कि कल्ले निकलने की अवस्था पार होके गांठों बनने की अवस्था भी पार हो गई हो और रेड़ा अवस्था पे आ रही हो, तब हमारे किसान बंधु ध्यान रखें कि अपने खेत में एक प्रोडक्ट है ये इफको कंपनी का, ये इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको मोनो पोटेशियम फास्फेट इसको कहते हैं और ये 05234 एक उत्पाद है। इसको आप अपने खेत में 1 किलो 1 एकड़ में स्प्रे करना है। अब किसान बंधु 1 किलो 1 एकड़ में इसको स्प्रे करना है, कितने लीटर पानी में करना है? 120 लीटर पानी में करना है। अगर 15 लीटर की टंकी है तो 1 एकड़ में 8 टंकी कम से कम आपको डालना है। और ये 05234 में नाइट्रोजन तो 0 होता है किसान बंधु। हमने कहा कि 52 और 34। अब 52 क्या है? 52 एक प्रकार का फास्फोरस होता है जो डीएपी के रूप में हम पौधों को देते हैं, लेकिन हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी 52-34 के माध्यम से। तो 52-34 में 52% फास्फोरस जो होता है ये आपके बाली का आकार बढ़ाएगा, उसका पौधे के तना को मोटा करेगा, उसके बाद उसमें हरियाली अच्छा लाएगा, फल फूल बैठने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, फूल झड़ने नहीं देगा। ये फास्फोरस का कमाल है। फास्फोरस कहेंगे कि हम तो डीएपी के रूप में दे दिए हैं। हाँ भाई, आप दे दिए हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पौधा है, उसकी लाइफ साइकिल, उसका जीवन चक्र है, वो 4 महीने की फसल होती है। तो उसको अवस्था बाई अवस्था उसको भूख लगती है। तो भूख लगती है तो कुछ एक ही बार जो आप देते हैं, क्या आपने कभी मिट्टी की जांच कराई है? क्या वो पौधा पूरा ले पा रहा है डीएपी? जो 1846 आप दानेदार डालते हैं तो क्या वो पौधा पूरा ले पा रहा है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो वो पूरा पौधे को नहीं मिलता है मेरे किसान साथी। वो आपके 30 से 40% तक पौधे ही उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। हम 1846 की बात कर रहे हैं। तो बाकी पोषक तत्व वो जमीन में पड़ा रहता है, सोया हुआ, बहुत लेजी एलिमेंट होता है। ये चल के पौधे को नहीं मिलता है, जहाँ है वहीं पे पौधा है तो वो मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो किसान बंधु दोबारा फास्फोरस देने की आवश्यकता होती है और उसमें फल बड़ा करना होता है, बाली बड़ा करना होता है, तना तंदुरुस्त होना चाहिए। तो 52% फास्फोरस देने से ये चीज़ें उसकी पूर्ति हो जाती है। अब इसमें 34% पोटास है, तो 34% पोटास है तो 34 पोटास वो काम करेगा कि जो आपका पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
उनमें भोजन बनने के लिए रंध्रों का खुलना बंद होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रहती है। जिस खेत में पोटास नहीं पड़ता है, जिस फसल में पोटास नहीं डाला जाता है, वो फसल उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती है, उतना अच्छा उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। क्योंकि जो आवश्यक चीज़ है पौधों में पत्तियों का मुंह खुलना बंद होना, वही चीज़ नहीं होगा। भोजन जब ही नहीं अच्छे से स्थानांतरण होगा सारे शाखाओं में, सारे जड़ से लेके ऊपर तना पत्ती तक, तो फिर उत्पादन कैसे हो सकता है। तो हमारे किसान साथी अपने फसलों में पोटास की मात्रा जरूर दें। पोटास जमीन में आप पोटेशियम जो आता है आपका जो है ये एसओपी भी आता है, लेकिन एक बोरी वाली आती है जैसे K2O आपका म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको कहते हैं एमओपी, उसको डाल सकते हैं। आजकल तो पोटास के रूप में आ रहा है नेचुरल के, मतलब प्राकृतिक पोटास एक आ रहा है जो गन्ने के मोलेसिस से बनाया जाता है, उसको भी ज़मीन में डाल के पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अन्यथा वो सब नहीं किए हैं तो आप 05234 डाल के अपने खेत में पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इससे दाना आपका बढ़िया होगा। जो भी तापमान बढ़ रहा है इसको हम कहते हैं कि सभी फसलों में डाल सकते हैं। जब आपका दाना बढ़ना हो, चाहे आलू हो, चाहे गन्ना हो, चाहे मटर हो, चाहे सरसों हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, ज्वार बाजरा मक्का, आप खीरे, तरबूज, खरबूजा, करेला, ककड़ी, लौकी, जो भी फसल में आपको डालना है कहीं भी डाल सकते हैं इसको 1 kg 1 एकड़ में, और इसको ड्रिप में भी चला सकते हैं। तो किसान साथी गेहूं में इसका स्प्रे करें, अच्छी लाभ पाएंगे और उत्पादन बहुत बढ़िया बढ़ेगा, झंडा पत्ती स्वस्थ रहेगी, भोजन अच्छे से बनेगा और उत्पादन आपकी पौधा जब लास्ट तक हरा रहेगा, अंतिम चरण तक हरा रहेगा पौधा अभी गर्मी के बाद भी, तब इसमें उत्पादन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ आप थोड़ा सा बोरान मिला सकते हैं किसान बंधु। ये बोरान आता है 20% में, आप इसका प्रयोग करिए और इसको प्रयोग करेंगे तो आपका परागण अच्छे होगा, आपका पकने में भी मदद मिलेगी और प्लस आपका उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हो। क्योंकि बोरान सबसे ऊपरी पार्ट पे बैठता हो, कैल्शियम और बोरान पौधों की सबसे ऊपरी भाग पे ये बैठता है, और ऊपरी भाग पे जब ये मजबूती से बैठा रहेगा तो दाना पकने में बहुत मदद करेगा। निषेचन जिसको आप कहते हैं कि परागण हमारा अच्छे से नहीं हो रहा, निषेचन अच्छे से नहीं हो रहा है, जब निषेचन ही अच्छे से नहीं होगा तो फल फूल कैसे बनेगा। कहते हैं हमारा फूल झड़ जा रहा है, तो फर्रा रोग लग जा रहा है, तो फर्रा वगैरह की बीमारी जो है बोरान की कमी से पूरी हो जाती है। बोरान अगर डाल देते हैं, टमाटर आपका फट जाता है, नींबू आपका फट जाता है, लीची फट जाती है, ऐसे बहुत सारी फसलें जो है फट जाती हैं, फल आपका टेढ़ा हो जाता है सब्जी वाली में। तो ये बोरान अगर डाल देते हैं, ज़मीन में भी एक डालने का आता है एक ऊपर स्प्रे, तो इसको आप 2 से 3 ग्राम तक स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम मतलब 1 एकड़ में 2 से 250 ग्राम एकड़ में स्प्रे कर देंगे आपका बोरान। तापमान अधिक है तो थोड़ा डोज कम कर सकते हैं। तो ये दोनों का स्प्रे करके आप अपना लाभ बढ़िया सा बढ़िया कमा सकते हैं। और ये अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो और किसानों तक शेयर करें। ये इसको बोरान को 250 ग्राम एकड़ या 200 ग्राम एकड़ ले सकते हैं, और 1 किलो 05234 से दोनों इकट्ठा मिला के अच्छे से 120 लीटर पानी में, पहले इसको दोनों अलग एक 10 लीटर 8 लीटर पानी में घोल लें। हर टंकी में उसको एक एक डब्बा डालते जाइए 15 लीटर में, और उसके बाद अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जब बाली आई हो या ना आई हो, बाली आने के पहले इसका प्रयोग कर देते हैं तो अति उत्तम रिजल्ट आएगा आपको। बाली निकलने के बाद फिर उसकी दूसरी अवस्था होती है, उस समय दूसरा चीज़ डाल सकते हैं। तो मेरे किसान साथियों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने किसानों को, अपने दोस्तों को जानकारी शेयर करें। धन्यवाद।